आज हम लोग देखने वाले हैं अम्ल भस्म और लवण क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री रसायन शास्त्र। तो हम लोग पहले देखते हैं कि अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है, लवण क्या होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि अम्ल क्या होता है। तो याद रखिएगा कि जो खाने में खट्टा होगा, स्वाद में खट्टा होगा, उसी को कहते हैं हम लोग अम्ल। एसिड क्या कहते हैं? एसिड ना अम्ल कहते हैं। एक बात और कि ये धातु के साथ कोई भी धातु, चाहे सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, पोटासियम हो, किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया कर रिएक्शन कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, यानी कि H2 गैस मुक्त करता है। इसके बाद आगे है कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति एसिडस नामक शब्द से हुई है। किससे? एसिडस नामक शब्द से। यह एक लैटिन शब्द है। यह क्या है? लैटिन शब्द, जिसका अर्थ होता है खट्टा। जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। तो इसके आगे कहता है, अब चलते हैं भस्म। भस्म क्या होता है? वही जो भस्म, वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है, यानी कि जो खाने में स्वाद में कड़वा होगा। क्या होगा? कड़वा। उसी को तो हम कहेंगे भस्म। क्या कहेंगे उसे? भस्म कहते हैं। यह जल के साथ, किसके साथ? हम पीछे बोले कि यह जल के साथ है। जो अम्ल था, धातु से भी क्रिया कर क्या बनाते हैं? ऑक्साइड, यानी कि ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो अब क्या कह रहा है कि यह जल को उदासीन कर देता है। यह जल को यह अम्ल को क्या करता है? उदासीन करता है और लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। एक बात याद रखिएगा कि ये सब परिभाषा जो बोले दोनों, एक गुण के आधार पे है। किसके आधार पे है? गुण के आधार पे है। तो देखिए यहाँ पे अम्ल की दो तीन है कि सबसे पहले HCl। तो HCl बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। किसे बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। दूसर का आता है H2SO4, यानी कि कहने का अर्थ हुआ इसका क्या? H2SO4 सॉरी, यहाँ 4 होगा ना। H2SO4 कहने का सल्फ्यूरिक अम्ल, जो बैटरी में पाया जाता है। अभी HCl ये हमारे अमाशय में पाया जाता है। अब होता है HNO3, कहने का अर्थ इसका क्या हो कि नाइट्रिक अम्ल। ये क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। अब देखते हैं भस्म थोड़ा सा। KOH पोटेशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है। CaOH का होल 2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब तो मेन प्रॉब्लम हो गया कि सब अम्ल या क्षार को चख कर तो नहीं देख सकते थे, ऐसे दिक्कत था। ये देख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4 जब बैटरी में पाया जाता है, अगर ई खाएंगे तो हमारे पूरा शरीर जल जाएगा। तो सब अम्ल तो खा कर नहीं देख सकते थे। तो एक आए वैज्ञानिक जिनका नाम था आर्हेनियस। कौन आए थे? वैज्ञानिक आए जिसका नाम क्या था? आर्हेनियस। ये बोले कि वैसा वस्तु को भी चीज हो जो जल में घुलकर अगर हाइड्रोजन प्लस देता है, हाइड्रोजन प्लस यानी कि हाइड्रोजन आयन देता है। वो कोई भी वस्तु हो, अगर जल में घुलकर क्या देता है? हाइड्रोजन प्लस यानी कि हाइड्रोजन आयन देता हो, उसी को हम अम्ल कहेंगे। अब चखने की जरूरत नहीं है ना। तो वैसा वस्तु जो जल में घुलकर क्या हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसी को हम बोलते हैं अम्ल। जैसे में HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, CH3COOH है। देखिए यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ कि HCl को किस में घुला दिए हम? जल में, H2O में जल में घुला दिए। तो यहाँ पे क्या बना? हाइड्रोजन आयन निकल गया बाहरी और क्लोरीन आयन निकल गया बाहरी। क्या हो गया? H प्लस बना और Cl माइनस बना। उसी प्रकार HNO3 में
H प्लस बन गया वो NO3 माइनस में, नाइट्रेट अलग बन गया। उसी प्रकार है कि H2SO4 में देखिए H प्लस बना और SO4 2 माइनस अलग बन गया। 2 माइनस कहने का अर्थ संयोजकता इसका 2। अब है नोट। नोट क्या कहता है कि हाइड्रोजन आयन को जो H प्लस था, हाइड्रोजन आयन को अगर जल के साथ किसके साथ H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है H3O प्लस। क्या बनता है H3O प्लस का निर्माण होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये परीक्षा के दृष्टि से एकदम VVI ऑब्जेक्टिव है। क्या है VVI ऑब्जेक्टिव है। आगे बोलता है कि भस्म। भस्म किसके द्वारा आर्हेनियस के द्वारा। भस्म की परिभाषा क्या होता है तो जो जल में घुलकर अगर OH माइनस देता है, जो जल में घुलकर अगर OH माइनस देता है उसी को हम क्या कहेंगे भस्म कहेंगे। क्या कहेंगे उसे भस्म कहेंगे। जैसे में NaOH KOH NH4OH CaOH के होल 2 ना। ऊपर कह रहा है कि NaOH तो H2O जैसे ही जल में घुलाएंगे तो कोची Na प्लस अलगे निकल गया, OH माइनस अलग निकल गया, KOH जैसे ही जल में घुलाए तो K प्लस अलगे निकल गया और OH माइनस अलग निकल गया। इसी प्रकार ये दोनों है NH4OH ना। आगे देखते हैं, एक बोल रहा है कि जल में विले भस्म को क्या कहते हैं क्षार कहते हैं। जो जल में घुल जाए उसी को क्षार कहेंगे ना। अब देखते हैं कि कुछ पदार्थ हैं जिसमें क्या पाया जाता है अम्ल होता है। जैसे में संतरा और नींबू के रस, ये खाने में खट्टा तो इसमें कौन सा अम्ल होता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है सिट्रिक अम्ल। सेव ये मीठा लगता है तो इसमें क्या होता है मौलिक अम्ल। क्या होता है इसमें मौलिक अम्ल। इमली खाने में खट्टा तो इसी को क्या बोलते हैं टार्ट्रिक अम्ल होती इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल एसिटिक अम्ल। दही में कौन सा है लैक्टिक अम्ल। ये जो लैक्टिक अम्ल है दही, क्या दही हमारे शरीर के लिए सेहतमंद है ना। आगे है कि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में क्या होता है ऑक्जेलिक अम्ल। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जस्ट अभी पीछे। चाय में टैनिक अम्ल। ये जो टैनिक अम्ल है ये हमारे शरीर के लिए थोड़ा सा घाटा करता है, नुकसानदायक है कि रोज रोज चाय पीजिएगा तो बीमारी जल्दी पकड़ेगा। अब विटामिन सी में कौन सा पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। लाल चिट्टी के डंक में फॉर्मिक अम्ल HCOOH जिसका फार्मूला होता है फॉर्मिक अम्ल का ना। हाँ आगे कहता है कि विषैले तथा तीव्रनाशक संक्षारक क्या होते हैं। जो विषैले होते हैं वो किस कौन कौन से तो सबसे पहले कार्बोलिक अम्ल जिसको फिनॉल बोलते हैं C6H6O फिनॉल बोलते हैं जिसको, जो कीटाणु मारने में काम आता है। फर्स्ट पर जो कीटाणु होता है उसको मारने में काम आता है किसको फिनॉल का। अब है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जो बैटरी में उपयोग होता है, जिसे चार्ज होने के बाद हमको पावर मिलता है, बिजली मिलती है। अब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो हमारे अमाशय में पाया जाता है, जो किसी भोजन को तोड़ने में काम आता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में करने में काम आता है। अब है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3 होता है। चलिए आज के लिए इतना ही।